फुलानी क्रीम लगाइए 4 दिन में गोरे हो जाइए, ढिमका तेल लगाइए, सर पे बाल ले आइए, 10 लाख दिए, फिर खड़ा होता है कहता है आपको 20 लाख दिए, फिर कहता है अच्छा चलो कितने दे दूं, 80 लाख दिए, फिर कहता है नहीं पूरे 125 लाख दिए। यार तेरा बाप लेके आया था, तेरी माँ लेके आई थी ये पैसे। विकास जिसका घर में नहीं हो वो बाहर विकास क्या पैदा करेगा भाई। और देखो आपने जो झांसी की रानी पूछा ना, तो मैं बता दूं भक्तों को बड़ी मिर्ची लगती है जब मैं ये बात कह देता हूं कि इनकी झांसी की रानी कौन है पता है? कंगना राणावत, जो लफ्ज हाथ का पूरा लोहा लेती है और इमरान हाशमी को चुम्मा दे के निकलती है। और रही बात मन की सुनाने की, तो मन की बात लुगाई को सुनाई जाती है, जन को नहीं सुनाई जाती। यहाँ की बात भी मत करो। और कंगना को समझ रहा होगा भाई मोदी के अंगना में पहले से ही कोई और है, तुलसी विराजमान है, इसलिए कंगना ज्यादा ना उचके, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। ये किसान जो पेट की आग बुझाता है वो देश में आग नहीं लगा सकता, और अगर इसने बारूद बोना शुरू कर दिया ना तो तुम्हारी नस्ल और फसल सब खराब कर देगा, सब खराब कर देगा। उनकी बीवी ने उनके कान पकड़कर टाइट कर दिए हैं अब की बार। कहला बहुत हो गई मन की बात, अब जन की बात कर ले जाके तू थोड़ी बहुत। इसलिए मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। ये एनआरसी और किसी कानून को आप दोनों को किस एंगल से देखते हैं? क्योंकि वहाँ पर भी गोलियां चली थी कुचलने के लिए, वहाँ भी टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया था, आतंकवादी बोला गया था, यहाँ पर भी खालिस्तानी बोला गया, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया। देखिए शायद मैंने बाखूबी इस चीज़ को पहले भी डिफाइन किया था कि जिस प्रकार से गोदी मीडिया शाहीन बाग 2 बोल रहा है, तो मैंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन को शाहीन बाग 2 बनाने की कोशिश करेंगे और आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में उस दिन आकर इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश करेंगे, सिख बनाम हिंदू करने की कोशिश करेंगे। और वही हुआ और वही साजिश इनकी पूरी हुई। लेकिन उस दिन आखिरी रात ने 28 तारीख की रात ने टिकैत साहब के आंसू ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और सैलाब आ गया। लेकिन मेरे को एक और डर है, अब ये जिस तरीके से गोदी मीडिया दिखा रहा है और मुझे आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब इनके भेजे हुए आतंकी भी इस आंदोलन में घुसेंगे और आतंकवाद के नाम पर इस आंदोलन को फिर एक नया कलंक देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इसको रोक के रहेंगे, और देखो आपने जो झांसी की रानी पूछा ना, तो मैं बता दूं भक्तों को बड़ी मिर्ची लगती है जब मैं ये बात कह देता हूं कि इनकी झांसी की रानी कौन है पता है? कंगना राणावत, जो लफ्ज हाथ का पूरा लोहा लेती है और इमरान हाशमी को चुम्मा दे के निकलती है। लेकिन हमारी झांसी की रानी अंग्रेजों का सर कलम करके किले से निकलती है, वो हमारी झांसी की रानी है। और देखो इस बहरूपीय प्रधानमंत्री की भी बता दूं मैं, नरेंद्र मोदी जी की भी, कि भाई इसके डायलॉग देखो, जब ये सेना में जाता है तो क्या कहता है? मैं सैनिक बनना चाहता था। जब ये ढपली बजाता है तो कहता है मैं ढपली वाला बनना चाहता था। अबे नालायक, हम तो उसी दिन समझ गए थे तू कहीं हिंजड़ों की सभा में तो नहीं चला गया जब ऐसे ऐसे करता था। अच्छा, पहले नरेंद्र मोदी बहुत बोलते थे, मन की बात बताते थे, अब जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है वो शांत दिख रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी बीवी ने उनके कान पकड़कर टाइट कर दिए हैं अब की बार। कहला बहुत हो गई मन की बात, अब जन की बात कर ले जाके तू थोड़ी बहुत। इसलिए वो थोड़ा शांत पड़ा है। और आप लोगों को एक और चीज़ क्या कहते हैं कहना चाह रहा हूँ इस आंदोलन के माध्यम से, कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया को कसा जा रहा है ये बहुत गलत है। लोकतंत्र में इस तरीके की हरकतें जायज़ नहीं है और मोदी को ये समझना होगा, जानना होगा कि ये जनता की आवाज़ जो उठ रही है इसको सुन लिया जाए, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। क्योंकि कहीं कोई भड़क गया तो गोरिल्ला वॉर भी शुरू हो सकता है। और गोरिल्ला वॉर की किस पुस्तकें आरएसएस वालों ने नहीं पढ़ी आज तक, हमने पढ़ी हैं, क्रांतिकारियों ने पढ़ी हैं। भाई मुझे तो ये पूछना है इन लोगों से, ये भारत रत्न भी उन्हें देते हैं जो तिरंगे का अपमान करते हैं। आप बताइए, तिरंगे का अपमान नानाजी देशमुख ने किया था 1948 में, उनको इनने भारत रत्न दिया। और वीर किसे कहते हैं? सावरकर को। क्या वीर भगत सिंह नहीं थे? क्या शहीद चंद्रशेखर आजाद वीर नहीं थे? क्या उधम सिंह वीर नहीं थे? अरे उन्हें भारत रत्न मिलना था, लेकिन ये वीर किसे कहते हैं? सावरकर को। बात की मैंने वीडियो देखी जब 26 जनवरी में लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा था। हाँ। तो एक छोटा सा पोल था जिसके ऊपर झंडा फहराया गया, जो मेन झंडा था वो अभी भी ऊपर ही था। तो उसको इस तरीके से प्रोपोगेंडा बनाया गया कि हमने किसानों ने मेन झंडा हटा दिया है। उसको लेके आप मीडिया को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने ये दिखाया?
देखो वो पूरी तरह विज्ञापन एजेंसी है और विज्ञापन में क्या छपता है वो सब धोखा होता है। लोग कहते हैं ना अगर धोखे से बचना है तो विज्ञापन देखना छोड़ दो, तो मैं भी कहता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना छोड़ दो, धोखों से बचे आओगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और सोशल मीडिया को देखो, सोशल मीडिया बिल्कुल सच दिखा रहा है, आज हमारी आवाज को पूरा पहुंचा रहा है, देश को जगा रहा है। और ये कानून काला है क्योंकि इनके मन काले हैं, और ये कानून काला है। देखिए 1955 में जमाखोरी अपराध होती थी तो उसको जमाखोरी को क्या कहते थे? काला बाजारी। अब काला बाजारी जब आप लाओगे तो काला कानूनी कहलाएगी ना। ये काला बाजारी को खुला ऑफर दे रहे हैं, जमाखोरी को खुला ऑफर दे रहे हैं, मतलब किसान के अनाज को भी अब ये कॉर्पोरेट जगत अपने गोडाउनों में लॉक करने वाला है। यार जिसके हाथ में नेट सेवाएं चली गई उसने आज नेट बंद कर दिए तो कल को वो आपको अनाज देना भी बंद कर देगा, फिर क्या करोगे? तो अपने अनाज की, अपने जमीर और जमीन की लड़ाई है, इसे हम बखूबी लड़ेंगे। और जिनने अपना जमीर बेच दिया है ना वो भांड हमें नहीं बताएं देश कैसे चलता है। ये भांड हैं जो एक्टर एक्ट्रेस बैठे हैं, ये उस राजा के भांड हुआ करते थे पहले, जिस राजा की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती थी, उस राजा को यह भी नहीं पता पड़ता था कि प्रजा नाखुश है। ये इस तरीके की भांड है जो लगातार एक्टिंग कर रही है राजा के सामने, और राजा समझ नहीं रहा है, राजा खुश है। राजा खड़ा होता है और बिहार में जाता है, कहता है बहनों भाइयों आपको 10 लाख का प्रोजेक्ट 10 लाख दिए, फिर खड़ा होता है कहता है आपको 20 लाख दिए, फिर कहता है अच्छा चलो कितने दे दूं? 80 लाख दिए, फिर कहता है नहीं पूरे 125 लाख दिए। यार तेरा बाप लेके आया था, तेरी माँ लेके आई थी ये पैसे। और पता है वहां पर बैठी जो जनता होती है ना, जो भाड़े से लाई जाती है, वो क्या चिल्लाती है? अबे नालायक हमें 500 कह के लाया था, 200 तो दे दे। ये नीलामियों जैसा काम करता है, देश को, पूरे देश को बेच के रख दिया। आज सिर्फ खेती बची है जिसने जीडीपी ग्रोथ रखी थी, ये आज उस खेती को भी बेचना चाहता है। और ये अमेरिका, इसलिए उसे WTO के द्वारा काफी पैसा मिलता है, इसलिए अमेरिका समर्थन कर रहा है। और वर्ल्ड बैंक को अपना कर्जा लेना, इसलिए वो दबाव बना रही है, जिसने बीजेपी वालों ने अपने कार्यालय देखिए कितने 5 स्टार होटल जैसे बनाए हैं। क्या सेवा भावी लोगों के ऐसे कार्यालय होते हैं? और आप उनके कार्यालय में नहीं जा सकते। बताओ यार, मोदी जी क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को? पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग कहते हैं त्याग करते हैं, आपने अपनी पत्नी छोड़ दी, तो ये बताना चाहो पत्नी छोड़ने वाले सब प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो गोडसे को अपना आदर्श मानते ना, उनकी फोटो लगा रखी है। वो हिंसावादी व्यक्ति को जिसने अहिंसा का कत्ल किया। पहले मेरी बात सुन लो कि वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं देश को कि सब अपनी पत्नियां छोड़ दें, फिर विकास कैसे पैदा होगा? पत्नियां छोड़ के चले आएंगे, विकास होगा क्या घर में? आदमी से शादी कर लेगा तो विकास हो पाएगा? हिंदू धर्म की बात करने वाले आज समलैंगिक विवाह के कानून को पास कर देते हैं, कैसे विकास करेंगे? हमें पता है आरएसएस के चड्डे में कितने होल हैं। अच्छा, रिहाना को कांग्रेसी बोला जा रहा है, उस पे लेके क्या कहेंगे आप? हाँ। यार पता है ना, ये इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े अंध भक्त हैं ये। अब अंध भक्ति भी नहीं है, अंध भक्त हैं ये। इतने बड़े अंध भक्त हैं कि मतलब कि इनकी मानसिक स्तरता इतनी गिर गई है कि जैसा कि मोदी मानसिक रूप से, भाई वो व्यक्ति क्या कहते हैं, नपुंसक हो गया है ना, ऐसे ये भी नपुंसक हो गए। इनकी सोच ही खत्म हो गई है। तभी तो मैं कहता हूं जहां मूत का रेट दूध से ज्यादा हो जाए, वहां सोचिए आर्थिक स्थिति और लोगों की स्थिति क्या होगी। आज आप जैसे सच की आवाज दिखाने वाले मीडियाओं पर अघोषित आपातकाल के रूप में आप लोगों पर प्रहार किया जा रहा है, आपको सच की आवाज दिखाने से रोका जा रहा है। कैसे लोकतंत्र बचेगा? अरे लोकतंत्र तो उसी दिन टूट गया जिस दिन 4 चीफ जस्टिसों ने आके 20 सितंबर 2019 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी 4 न्यायमूर्तियों ने, और यह कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचा लीजिए। तो लोकतंत्र उसी दिन खत्म हो गया था यार। तो किस प्रकार से बात कर रहे हैं। और मैं पत्रकारों की बात कर दूं, जी न्यूज वाले की, सुधीर चौधरी की, जो ये कह रहा है सीए, अगर ये कानून वापस लिया सरकार ने तो सीए चला जाएगा, एनआरसी पर लोग खड़े हो जाएंगे, इसके बाद 370 पे खड़े होंगे, SC/ST एक्ट पे खड़े होंगे। लेकिन उन्हें समझना होगा कि मोदी गैर संवैधानिक काम करता है आज तक, पूरे गैर संवैधानिक काम है। आप नोटबंदी लीजिए, नोटबंदी पर काम किसका होता है? आरबीआई गवर्नर का ऐलान करने का, लेकिन कौन करता है? मोदी, जो गैर संवैधानिक था। और यह कानून जो बनना था, यह कानून राज्य सरकार द्वारा बनना था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, यह भी गैर संवैधानिक है। अरे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको 2 मिनट में रद्द कर सकती हो कि गैर संवैधानिक है। आप चाहिए इस कानून को रद्द कीजिए
और जो राज्य की पावर है संविधान के अंदर वो वहां दीजिए और राज्य में लेके जाइए और इस कानून को राज्य में बनवाइए और इसकी अथॉरिटी मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। मुख्यमंत्री को पावर दीजिए, प्रधानमंत्री को नहीं। हमें पता है कितना बड़ा बेचू है, कितना बड़ा बेचू है देश को, जिसने झोला उठा के बेच दिया पूरे। आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत। अरे भाई ये खुद आत्मनिर्भर नहीं है, ये खुद आत्मनिर्भर नहीं है। जो खुद अंबानी अडानी के ऊपर टिका हो वो क्या आत्मनिर्भर होगा? पहले तो ये खुद आत्मनिर्भर हो जाए। जो अपनी पत्नी छोड़कर आया हो वो क्या आत्मनिर्भर होगा? जो अपनी माँ को छोड़ के आया वो क्या आत्मनिर्भर होगा? ये आत्मनिर्भर की बातें जो वो तो बोलते हैं गंगा माँ ने बुलाया है इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा माँ ने बुलाया है वो तो ये भी सुनो सुनो, मैं देखो गंगा माँ, पहली बात गंगा अभी भी मैली है। गंगा सुधरी क्या? गंगा को सुधारा क्या? और जो तुलसी किसी और के आंगन में होती थी वो आजकल मोदी के आंगन में है और उसमें पानी कौन दे रहा है ये भी सब जानते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंगना की बात भी मत करो और कंगना को समझना होगा भाई मोदी के अंगना में पहले से ही कोई और है, तुलसी विराजमान है, इसलिए कंगना ज्यादा ना उचके, उसे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। और कहीं के दिन अगर ये किसान भड़क गया तो समझ लेना, ध्यान रख लेना, ये किसान जो पेट की आग बुझाता है वो देश में आग नहीं लगा सकता। और अगर इसने बारूद बोना शुरू कर दिया ना तो तुम्हारी नस्ल और फसल सब खराब कर देगा, सब खराब कर देगा। अभी अच्छा, आपने सीए एनआरसी की बात की, क्या सीए एनआरसी को जिस तरह से आंदोलन को दबा दिया गया, क्या वैसे ही आंदोलन का भी असर होने वाला है? नहीं दबे। एक मिनट, ये आंदोलन इसलिए नहीं दब सकता क्योंकि ये आंदोलन कृषि से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है, अनाज से जुड़ा हुआ है, पेट से जुड़ा हुआ है। जो कॉर्पोरेट हमारे पेट पे रेट लिस्ट लगाना चाहता है वो रेट लिस्ट नहीं लगने दे सकते। हमारे खाने के थाली का अन्न हम नहीं छीनने दे सकते क्योंकि ये लड़ाई अब रोटी की है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं तभी सबसे कह रहा हूं कि भाइयों बहनों आप अपनी रोटी बचाओ और किसानों आप अपनी खेती बचाओ और अब इन अपनी बेटी भी बचाओ, बेटी भी बचाओ। आखिरी सवाल जी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगातार महापंचायतों का गठन किया जा रहा जी। है। इन महापंचायतों से आखिर क्या संदेश देगा ये किसान आंदोलन? एकजुटता का, यूनिटी का, धर्म जात और मजहब पे धर्म जात मजहब के नाम पे बांटने वालों पे को कुछ करारा जवाब मिल रहा है कि हम एक हैं, हम नेक हैं और तुम बेईमान हो और हम किसान हैं। ये जवाब मिलेगा इन्हें। और यहां से आखिरी शेर कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा और मैं रहूं या ना रहूं पर मेरे मरने के बाद भी वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। तो देश का अपमान उस दिन हो जाता है जिस दिन सीमा पर जवान रो जाता है और खेत में किसान रो जाता है। देश का अपमान उस दिन होता है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए, जनाजा इनका निकलना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। जी धन्यवाद। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज।